हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हम फिर नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आइएगा देखते हैं किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनती है। और सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी पहचान जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। आइएगा देखते हैं। तो हमने यहाँ डायरेक्ट स्पीच ली है। सब्जेक्ट या इसको हम स्पीकर बोलते हैं, है ना। रिपोर्टर बोल सकते हैं या सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कर्ता या वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। मतलब जैसा सेंटेंस है वो वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे दो भाग इसके होते हैं। एक होता है, ये मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं इसको। He said to me, ये एक भाग है, इसका पार्ट है। नेहा इज ए गुड गर्ल, ये दूसरा इसका पार्ट है। इस पहले पार्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जो इन्वर्टेड कोमास आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, इन्वर्टेड कोमास के बाहर है, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर भाग है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मेंशन किया हुआ है क्या, इसके दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको यहाँ पर लिखा है कि जो भाग इन्वर्टेड कोमास इस टाइप के होते हैं, मैंने यहाँ पर आपको पहचान के लिए बना दिए हैं, के बाहर होता है, उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तथा जो भाग इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे और इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। अंतर इतना है, इसमें ईडी लग रहा है और इसमें आईएनजी आ रहा है। अब देखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच हमने जानी डायरेक्ट स्पीच की किस तरीके से पहचान होती है। अब हम जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। कर्ता या वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में प्रयोग करके लिखना। मतलब हम जो है यहाँ पर अपने शब्दों में प्रयोग करके लिखते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जैसे हमने इस सेंटेंस को यहाँ पर बनाया है, ही देखिएगा यहाँ सेड टू है। आप जानते हैं कि सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, ही टोल्ड मी दैट। यानी कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, स्पीच को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दैट लगाते हैं। नेहा वाज ए गुड गर्ल। इस तरीके से इज का हम वाज टेंस परिवर्तन हो जाता है, जो हम आगे जानेंगे किस तरीके से टेंस परिवर्तन होता है। और सैड या सैड टू जो है ये हमारी, इसको हम कैसे बदलते हैं, थोड़ा सा आइएगा देख लेते हैं कौन सी चीज क्या होती है इसमें भी। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्या नाम जो है, सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, यही हमारा रिपोर्टर होता है, इसी को हम रिपोर्टर बोलते हैं। और ये जो हमारे ये है, ये हमारी, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और ये जो बचा हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। या फिर हम इसको लिसनर बोलते हैं, इसको हम लिसनर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की पहचान जो है वो समझ में आई होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट, आइएगा हम इसके नियमों के माध्यम से इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इसका असर्टिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनती है। तो हमने यहाँ लिए हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। तो पहला है रिपोर्टिंग वर्ब के नियम निम्न प्रकार। हम जो है रिपोर्टिंग स्पीच को, रिपोर्टिंग वर्ब को हम निम्न प्रकार बदलते हैं। तो हमारा डायरेक्ट से, इधर हमने डायरेक्ट स्पीच में लिखा है जिस तरीके की हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, इधर हमने इनडायरेक्ट स्पीच लिखा है जिस तरीके की हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी। तो अगर से आएगा तो हमें से में कोई परिवर्तन नहीं करना है, से को हमें से में ही रखना है। ऐसे ही हमारा शेष आएगा तो शेष को ही शेष में ही रखना है। अब हमारा से टू आएगा तो हम से टू को टेल में बदल देंगे। ऐसे ही हमारा से टू आएगा तो से टू को हम टेल्स में बदल देंगे। सैड को सैड में रहने देंगे और सैड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, अब विल से आएगा हमारा तो विल से को हम विल से में ही रहने देंगे। और विल से टू आएगा तो विल टेल में। कहने का तात्पर्य यह है, यदि बाद में टू आएगा, इन सब के बाद में टू आएगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी बदल जाती है असर्टिव सेंटेंस में केवल। ठीक है, अब
इन दोनों वाक्यों को, वाक्य का मतलब मेरा रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कंजक्शन दैट लगा देते हैं और इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देते हैं। मैंने अभी आपसे बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, तो उन इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देंगे और दोनों स्पीच को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे। आई होप आपको ये जो है नियम समझ में आए होंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? तो डियर स्टूडेंट, आइएगा हम जानते हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में परिवर्तन करते हैं, कि हमारा जैसे रिपोर्टेड स्पीच का हमारा टेंस में परिवर्तन कैसे होगा। तो आइएगा हम जानते हैं। हमारा नियम नंबर 1 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो, यदि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो हमें क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में आएगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदल लेंगे, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आइएगा उदाहरण के माध्यम से हम कुछ समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, आइए हम समझते हैं। तो ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा रमन इज गोइंग टू स्कूल। तो इसमें देखिएगा सेज आ रहा है, यानी कि हमारी जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस हमारा प्रेजेंट टेंस में ही आता है। प्रेजेंट टेंस के पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। हमारे जो है कंजक्शन हमने यहाँ दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमास को हमने यहाँ हटा दिया है। ठीक है, अब हमारा रमन इज गोइंग टू स्कूल। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जब रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमने नहीं बदला। देखिएगा ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर है। अब हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मदन सेज टू मी राधा गोज टू मार्केट। अब हमारा देखिएगा यहाँ पर सेज टू आई है रिपोर्टिंग वर्ब, जो भी ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। अब प्रेजेंट टेंस में है तो जाहिर सी बात है, हमने क्या कहा, हमारा नियम क्या कहता है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे, इसका टेंस हम नहीं बदलेंगे जो हमारी वर्ब आई है। अब देखिएगा यहाँ पर हम सेज टू को हमारा हमने आपसे बताया था, जब रिपोर्टिंग वर्ब बताई थी कि किस तरीके से हमें चेंज करनी है, तो उसमें बताया था हमने आपको कि सेज टू को हम टेंस में बदलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देते हैं और कंजक्शन दैट लगा देते हैं। अब हमारा इससे आगे देखिएगा टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कारण यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। देखिएगा दे विल से कोमा इन्वर्टेड कोमा ही विल गो टू आगरा। तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारी अब फ्यूचर टेंस में आ गई। अब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो इसलिए हमें रिपोर्टेड स्पीच का हमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है ये हमारे इसका जो टेंस है इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो हमारा क्या, हमने ये इसको लिख लिया है इनडायरेक्ट बनाते समय कि दे विल से कंजक्शन हमने दैट लगा दिया, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया, ही विल गो टू आगरा। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आती है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। आइएगा नियम नंबर 2 देखते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, क्या में है, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम निम्न प्रकार बदलते हैं। तो आइएगा हम आगे इसको जानेंगे टेबल के माध्यम से कि किस तरीके से हमें रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस बदलना है। आइएगा डियर स्टूडेंट, हम समझते हैं टेबल के माध्यम से कि किस तरीके से हम टेंस में परिवर्तन हम करते हैं। तो हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यदि हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस प्रकार परिवर्तन करेंगे, हम इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। मैंने यहाँ पर पहचान के लिए जो है इसकी जो पहचान है टेंस की कि किस तरीके से पहचान होती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या ढूंढा जाता है, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या फिर डिड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ जाती है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हमें चेंज करना है। यदि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बदल देंगे, ठीक है। यानी कि इजेएमआर यदि हमारा आएगा, इजेएमआर को हम वाज वर्ब में हम इसको बदल देंगे। ऐसे ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बदल देंगे, यानी कि हैज हैव आएगा हमारा यहाँ पर। यदि हमारा हैज हैव आता है तो उसको हम हैड में बदल देते हैं। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, तो इसमें हैड बीन और हैव बीन आता है, तो हम उसको हैज हैव को यानी कि हैड बीन में हम इसको बदल देते हैं। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या फिर डिड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ, तो हम इसको हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसको परिवर्तन कर देंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। ऐसे ही हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि वाज वर आएगा आपका, तो हमें उसको हैड बीन में बदलना है। तो हमें क्या करना है, हैड बीन में बदलना है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में है, यानी कि इसमें हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो डियर स्टूडेंट इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। और हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा हमारा हैड बीन तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, तो उसमें भी हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब आपका फ्यूचर टेंस है, विल और शैल आता है, तो हमें इनडायरेक्ट बनाते हुए फ्यूचर का ही पास्ट टेंस हमें लेना होता है, यानी कि हमें वुड और शुड में बदलना होता है। जो आई और बी के साथ हम सेल यूज करते हैं आपको पता है, और शेष सभी कर्ताओं के साथ जितने भी ऑल सब्जेक्ट हैं हमारे, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो ऐसे ही हम वुड और शुड का यूज करेंगे रिपोर्टेड, जो अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आइएगा डियर स्टूडेंट, जो मैंने आपको नियम लिखवाए हैं, और जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस प्रकार बदलते हैं वो मैंने आपको अभी टेबल लिखवाई है। चलिएगा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं किस तरीके से हम जो है इसको बदलते हैं। देखिएगा हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिएगा रमा सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा ही वेंट टू बिजनौर। तो इसमें देखिएगा सैड टू आया है, जो कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो इसीलिए हमने इसका टेंस बदला हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि सैड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देते हैं और कंजक्शन दैट लगाते हैं। इसके आगे देखिएगा, ये हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके कौन से टेंस का ये वाक्य है। हमारी जो हेल्पिंग मेन वर्ब है, हमारी जो वर्ब है वो कौन से टेंस की है। तो जब तक हम इसको नहीं पहचानेंगे तब तक हम इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना सकते, टेंस में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसकी पहचान बहुत जरूरी है। ये हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। क्या लगी हुई है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो मैंने आपसे बताया था, यदि हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, यदि वो आ जाता है तो हमें इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना होता है, चेंज करना होता है। तो हमने ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी यहाँ आई है, तो देखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैड आता है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैड गॉन टू बिजनौर। तो देखिएगा हमारा ये बन गया, रमा टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू बिजनौर। ये हमारा जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बन गई है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। मदन सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा रोहन ईट्स द फूड। तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा ईट्स है। ईट्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है, तो क्या नाम जो है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो मोहन सैड, सैड का सैड ही रहता है, मैंने आपको बताया था ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को सैड में ही बदलते हैं, सैड का सैड ही रहने देते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। रोहन, ये ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम क्या में बदल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। तो हमारी ये सेकंड फॉर्म लगी है ईट द फूड। तो यहाँ पर हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एफ आता है, तो हमें इसको चेंज करना होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, तो इसलिए हमारी इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हो गई। मदन क्या है ये,
मदर सेड दैट रोहन एट द फूड। ये हमारी जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। आइएगा अगले उदाहरण को देख लेते हैं हम। क्या है ये? मधु सेड टू कीर्ति, कोमा नेट कोमा, पारुल इज गोइंग टू मेरठ। तो देखिएगा, मैंने आपसे बताया था हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में। तो हमने यहाँ टोल्ड में बदल दिया इसको। मधु टोल्ड कीर्ति, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने क्या कर दिया? कंजक्शन दैट लगा दिया दोनों स्पीच को जोड़ने के लिए। अब इज है, इसके इज आया है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई है। मतलब वर्ब की ये जो है सेंटेंस हमारा क्या है? कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा आता है तो इज एम आर को मैंने आपसे बताया था कि इज एम और आर यदि आ जाता है साथ में इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाती है तो हमें उसको क्या में बदलना होता है? वाज या वर्ब में। वाज या वर्ब में बदलना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम जैसी है वैसी ही रहने देते हैं। तो हमने देखिएगा यहाँ पे पारुल वाज इज को हमने वाज में बदल दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमारी आईएनजी है और टू मेरठ। देखिएगा हमारी इनडायरेक्ट स्पीच बनकर यहाँ तैयार हो गई। तो देखिएगा दोबारा से पढ़ते हैं हम, देखिएगा किस तरीके से। मधु टोल्ड कीर्ति दैट पारुल वाज गोइंग टू मेरठ। ठीक है। अब नंबर 4 एग्जाम्पल हमारा, इसको देख लेते हैं हम। कुछ टेंस ऐसे हैं जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इनकी हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का हमें परिवर्तन नहीं करते हैं, इनका जो है टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिएगा, सी सेड टू हिम, ये आ गया हमारा। इसको हम पूरे को हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, मैंने आपसे पहले भी बताया था। और ये हमारा सब्जेक्ट बोलते हैं हम इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको हम लिसनर भी बोलते हैं। जैसे इसको स्पीकर एंड रिपोर्टर भी बोलते हैं सब्जेक्ट के साथ साथ। तो कोमा इन्वर्टेड कोमा, दे हैड प्लेड द मैच। तो हमारा ये क्या है? हैड आ रहा है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो हमारे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हैड और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां आती है? ये आती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये आती है पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। तो इसका हमें आपको टेबल में बताया था कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइएगा देखिएगा हम इसकी इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो सी टोल्ड हिम दैट दे हैड प्लेड द मैच। तो हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो आप उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, आई होप कि आपको ये उदाहरण के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम पास्ट टेंस की यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ जाती है तो कैसे हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं। तो आइएगा डियर स्टूडेंट, हम आगे के नियम जानते हैं किस तरीके से हम रिपोर्टेड स्पीच की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, किस रिपोर्टेड स्पीच की टेंस हमें बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। कुछ ऐसी रिपोर्टेड स्पीच भी है जिसके हमें टेंस नहीं बदलना पड़ता। आइए जानते हैं किसका हमें टेंस नहीं बदलना पड़ता। तो देखिएगा मैंने यहाँ नियम लिया है, यदि किसी वाक्य में सार्वभौमिक तथ्य, सार्वभौमिक तथ्य वो होता है जो भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। ऐतिहासिक तथ्य जो हमारा बीत गया और जो बातें हैं इतिहास की वो उसके अंतर्गत आती हैं। इसके फिर आदत, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जैसे कुत्तों में आदत होती है, डॉग्स में, ये अजनबी आदमी को देख करके भौंकते हैं। ऐसे ही कुछ सदा सत्य रहने वाली बातें हैं, जैसे ये मान लीजिएगा 2 और 2 4 होते हैं, 5 तो हो नहीं सकते, तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है। 2 3 5 होते हैं, इस तरीके की ये सदा सत्य रहने वाली बात है। तो यदि इस तरीके के भाव ऐसे चीजें आ जाए तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उनके रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिएगा हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ समझते हैं। रमा सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा 2 and 2 make 4। तो देखिएगा ये हमारी क्या है? ये रिपोर्टिंग स्पीच है हमारी, और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में आ रही है। तो यदि हमारी रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में आती है तो हम जो है टेंस बदलते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसका हम टेंस नहीं बदलते। तो वही कंडीशन यहाँ आ रही है। यहाँ क्या है?
यहां सदा सत्य रहने वाली बात है 2 and 2 make 4। तो 2 और 2 4 होते हैं, ये सभी को पता है, हम सभी को, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है। तो हमने क्या किया, रमा सेड या इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने दैट लगा दिया और 2 and 2 make 4। इसका हमने टेंस में परिवर्तन नहीं किया क्योंकि ये सच्ची घटना है, सदा सत्य रहने वाली बात है। ठीक है, अब क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूरब में निकलता है। रिपोर्टेड स्पीच हमारी ये कह रही है कि ये भी एक क्या है, सार्वभौमिक तथ्य है, क्योंकि सूर्य पूरब से ही निकलता है, कभी पश्चिम से तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए ये इसका भी टेंस हम नहीं बदलेंगे और इसका टेंस नहीं बदला जाता। तो मोहन सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब हमने यहाँ एक ऐतिहासिक तथ्य लिया है, देखिएगा, समझते हैं। माई अंकल सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1950। तो अब आप देखिएगा, हमने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि शेड टू आ जाती है तो उसको हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो हमने यहाँ शेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कंजक्शन दैट लगा दिया। देखिएगा, ये ऐतिहासिक तथ्य है। आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे 1950 में, तो ये इतिहास की बात है, ऐतिहासिक तथ्य है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1950। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो नियम है ये समझ में आया होगा। इसको और अच्छे से आप समझिएगा दोबारा देख करके।